हेलो दोस्तों, आज है 22 नवंबर 2025 और 22 नवंबर 2025 के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही स्ट्रेटेजी के भी हम पढ़ते चलेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुए विश्व बॉक्सिंग कप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा 7। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय मुक्केबाजों ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में इतिहास रच दिया है। खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण पदक जीते हैं, 6 रजत पदक और 5 कांस्य पदक हासिल किए हैं। इनमें 7 गोल्ड मेडल हैं और 3 रजत मेडल और 5 कांस्य पदक 15 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल इसमें हासिल किए हैं। बताया जा रहा है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में सबसे ज़्यादा चमक भिवानी, हिसार, झज्जर और चरखी दादरी के खिलाड़ियों ने इसमें बिखेरी। बट हरियाणा के खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा 5 स्वर्ण पदक और लड़कियों और लड़कों ने इसमें 2 पदक हासिल किए। 5 स्वर्ण पदक लड़कियों ने और 2 पदक लड़कों ने हासिल किए। आइए देख लेते हैं कौन कौन से खिलाड़ियों ने इसमें पदक जीते हैं। हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उनमें जो गोल्ड मेडल विजेता है वो है मीनाक्षी रोहतक से, प्रीति भिवानी से, जैस्मिन लंबोरिया भिवानी से, परवीन रोहतक, नूपुर श्योरान भिवानी से है और सचिन भिवानी, हितेश झज्जर से। इन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। और आइए देख लेते हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं। पूजा रानी भिवानी से, नरेंद्र बेरवाल हिसार से, अंकुश पंघाल हिसार से इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी स्वीटी बुरा हिसार से, नवीन चरखी दादरी से, सुमित जींद से, जुगनू भिवानी से और नीरज फोगाट चरखी दादरी से इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC जो है उन्होंने सर्वसम्मति से मुक्केबाजी को लॉस एंजलिस 2028 के में होने वाले ओलंपिक खेलों के कार्यक्रम में शामिल करने के लिए मतदान किया है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले मुक्केबाजी को ओलंपिक खेलों से हटा दिया गया था। उसके बाद ये फैसला किया गया है कि लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स में, जो कि 2028 में होंगे, मुक्केबाजी को ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। यह निर्णय वर्ल्ड बॉक्सिंग नामक एक जो बॉडी है उसका गठन किया गया और जिसको IOC ने अंतिम रूप से मान्यता प्रदान की है। हरियाणा में गीता जयंती महोत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? दोस्तों, हरियाणा में गीता जयंती महोत्सव 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक मनाया जाएगा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से गीता जयंती महोत्सव 2025 का आगाज़ होने जा रहा है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। पहले यह कार्यक्रम केवल 18 दिन का होता था दोस्तों, लेकिन इस बार इसको बढ़ाकर 21 दिन का किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2025 में जो मध्य प्रदेश है उसको भागीदार राज्य के रूप में नामित किया गया है और इंग्लैंड को इस बार भागीदार देश घोषित किया गया है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भागीदार जो राज्य हैं, पार्टनर स्टेट है, वो मध्य प्रदेश को बनाया गया है और जो पार्टनर कंट्री है उसे इंग्लैंड को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहली बार 2016 में मनाया गया था। इससे पहले इसे 1989 में एक महोत्सव के रूप में शुरुआत की गई थी, जिसे 2002 में राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया था और लास्ट में अंततः हरियाणा सरकार ने 2016 में इसको अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का नाम दे दिया। सबसे पहले महोत्सव 1989 में, याद रखेंगे, हरियाणा सरकार और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय महोत्सव 2002 में इसको राष्ट्रीय महोत्सव घोषित किया गया और दोस्तों इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, 2016 में इसको अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा दिया गया था।
और ये भी बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहली बार भारत से बाहर मॉरिशस और लंदन 2 देशों में सबसे पहले मनाया गया था 2019 में। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। आइए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कब किया जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है 31 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा के फरीदाबाद में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का ये दोस्तों 39वां संस्करण रहने वाला है। 31 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार मेले में पर्यटकों को उत्तर प्रदेश की संस्कृति और परंपरा से रूबरू होने का मौका मिलेगा, क्योंकि हरियाणा के पर्यटन विभाग ने इस मेले का जो थीम स्टेट है वो उत्तर प्रदेश को बनाया है। थीम स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश को बनाया गया है और पार्टनर कंट्री जो है उसको मिस्र को इसमें बनाया गया है। सूरजकुंड मेले के इतिहास के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हरियाणा में पहली बार सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 1987 में 1987 में मनाया गया था। शुरुआत में यह केवल राष्ट्रीय स्तर का मेला था, जिसे केवल भारत के राज्यों ने भाग लिया था। इसे वर्ष 2003 में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था। इसके बाद विदेशों में भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। पहली बार राष्ट्रीय स्तर के सूरजकुंड शिल्प मेले में राजस्थान को 1989 में थीम स्टेट के रूप में सबसे पहले शामिल किया गया था। यानी शुरुआत हुई थी राजस्थान से, और उसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला उसके बाद 2009 में सबसे पहले थाईलैंड को पार्टनर कंट्री यानी भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशा विरोधी शपथ कार्यक्रम के तहत हरियाणा के किस जिले को प्रथम स्थान दिया गया है? तो दोस्तों इसमें हरियाणा का सिरसा जो जिला है उसको इसमें प्रथम स्थान मिला है। आइए जानते हैं इसके बारे में। सिरसा जिले ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा विरोधी शपथ कार्यक्रम में प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। जिले में अब तक 88,200 लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से और 10,145 लोगों ने QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन माध्यम से नशा विरोध करने की शपथ ली है। साथ ही 1200 अधिकारी और कर्मचारी, 25,000 महिला, 62,000 से अधिक युवाओं ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। आइए जानते हैं नशा मुक्त अभियान की शुरुआत कब की गई थी। हरियाणा में राज्य स्तरीय नशा मुक्त हरियाणा अभियान की कार्य योजना को आधिकारिक तौर पर 26 जून 2022 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सार्वजनिक किया गया था। हालांकि केंद्र सरकार का व्यापक नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को ही शुरू हो चुका था, जिसमें हरियाणा के 10 जिले शुरुआत में शामिल किए गए थे। हरियाणा सरकार ने इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कई पहल शुरू की है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही साइक्लोथॉन के बारे में पढ़ा था कि जन जागरूकता बढ़ाने के लिए इस उद्देश्य से राज्य स्तर पर साइक्लोथॉन जैसे कार्यक्रम का आयोजन सरकार की तरफ से किया गया था। जैसे कि अप्रैल 2025 में साइक्लोथॉन 2.0 आयोजन किया गया था। जिला स्तर पर नशा मुक्त अभियान के तहत प्रयास शुरू किए गए थे, जिसमें हरियाणा के 14 जिले शामिल हैं, जहां जिला स्तरीय समितियां इस अभियान को लागू कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास परियोजना के तहत ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर कहाँ खोले जाएंगे? दोस्तों ये सेंटर खोले जाएंगे गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव इसका राइट आंसर रहेगा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास परियोजना हरियाणा, जिसे हम हरियाणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में, इसके तहत जो केंद्र हैं वो गुड़गांव और पंचकुला में खोले जाने वाले हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ये केंद्र गुड़गांव में स्थापित किया जाएगा।
और हरियाणा एडवांस्ड कंप्यूटिंग सुविधा, यह सुविधा पंचकूला में स्थापित की जाएगी। इन हब का उद्देश्य एआई आधारित स्टार्टअप और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। साथ ही 50,000 से अधिक पेशेवरों को एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे फील्ड में उनको ट्रेनिंग देना भी इसमें शामिल रहने वाला है। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।